हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए और जैसे भी जो भी सिचुएशन में है उसी में भी आगे बढ़ा रहे हैं डिवाइन। इसलिए डिवाइन का ग्रेस के लिए, डिवाइन के प्यार के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड डिवाइन के पास। और आप सभी के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर अपने कौन सा स्टेज में है जर्नी के, और अपने पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या जानना है, तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ उसके थ्रू। तो चेक कर लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ, आपको आपके राइट साइड में पेन वैसे ही फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रहा है, पल्पिटेशन फील हो रहा है हार्ट में। आपको हेडेक वगैरह भी हो सकता है। बॉडी वीक थोड़ा है, मतलब आप काम जैसे कर पा रही हैं लेकिन इतना फ्री नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा भारी भारी ऐसा लग रहा है। ये न्यू मून का एनर्जी है और ट्रांसफॉर्मेशन का भी है एनर्जी। आपको स्पेसिफिकली सम काइंड ऑफ ड्रीम दिख रहा है, जो कि ड्रीम आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। आपके डीएम रिलेटेड भी हो सकता है, डीएम के कार्मिक या फिर आपके कार्मिक वो हैं, आप उनको भी दिख पा रही हैं। या फिर ऐसे देख रहे हैं कि आपके डीएम सॉरी बोल रहे हैं आपको, या फिर आपके कार्मिक आपको सॉरी बोल रहे हैं। जैसे कुछ सिचुएशन आप देख सकती हैं। तो ये चीज़ मतलब ये एनर्जी की वजह से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी है। और ये भी चीज़ है कि आपके अंदर में जो चीज़ नेगेटिविटी है, जो सरफेस पे आ रहा है, या फिर आपका हायर सेल्फ आपको कनेक्ट कर रहा है कि अगर फॉरगिव नेचर में नहीं है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं, तो फॉरगिव करना चाहिए, करना भी पड़ेगा। क्योंकि फॉरगिव अपने लिए कीजिए। आप किसी कोई आपसे साथ बुरा किया है, उसको माफ़ देना वो ईज़ी नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि माफ़ कर देना मतलब बहुत ईज़ी है, आप माफ़ कर ही दीजिए। क्योंकि वी आर डीएफ्स, हमारे लाइफ में इतना पेन और इतना तकलीफ़ मतलब देने वाला सिचुएशन होता है कि बाय वर्ड्स किसी को हम बयान नहीं कर पाते हैं, और ये जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। तो सेम सोल सिस्टर ब्रदर हैं, इसलिए आराम से फील कर पा रहे हैं, आराम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रही हूँ आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर लेंगे। तो माफ़ी देना इजी नहीं है, लेकिन माफ़ देना ज़रूरी है ये जर्नी में। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो आग में जल रही हैं, आप खुद को वो आग से बचाइए। दूसरे को आप बाद में बात का देखा जाएगा, पहले मतलब क्यों माफ़ नहीं कर पा रही हैं, मतलब वो चीज़ का मन में है, गुस्सा भी है, वो चीज़ वो कैसे मेरे साथ ऐसे बिहेव कर लिया, या फिर मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। तो या फिर जितना आपको बुरा फ़ील हुआ है, तो वो एनर्जी कहीं न कहीं अंदर में है, जो जिसके वजह से आप एक इंसान को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। वो इंसान में आपके डीएम हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो जो आपकी तरफ जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड, जो जो आपसे जिस तरह से वो बात किया, या फिर जो जो चीज़ आपको बुरा लगा है, वो चीज़ से आप अपने आप को मुक्त कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने आप को मुक्त कर देंगी, आप फ्री हो जाएँगी। वो एनर्जी से आप फ्री हो गई, और वो जो दूसरा जो सामने वाला जो कर्म किया है, उसका तो उसको तो वो भुगतना है, वो आज नहीं तो कल वो भोगेगा। वो तो ऊपर वाला लिखा ही है, इसलिए ऊपर वाला जब बनाया है, दुनिया को गोल बनाया है कि जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा। लेकिन आप क्यों जलें? आपको और ये भी पॉइंट है कि बहुत देर बोलते हैं कि मैम ऐसे कैसे माफ़ कर दें। ठीक है, पकड़ के रखिए, लेकिन कितना टाइम रहेगा? ये क्या होगा, ये जर्नी को डिले करेगा। आप अपने ही जर्नी को डिले कर रही हैं, क्योंकि आपको जितने जल्दी हील होने के लिए टाइम लग मतलब जितना टाइम आप लेंगी हील होने के लिए, उतना टाइम ही आपका स्पेसिफिकली वो जर्नी को लिए लगेगा। क्योंकि आप जितने हील होते जाएँगी, तो डिवाइन आपको नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज करते जाएँगे। क्योंकि आपको हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और वो हीलिंग नहीं कि हाँ, हाँ, ऊपर-ऊपर से मैं माफ़ कर दी हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं, नहीं। वो चीज़ वो डीप डाउन रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा से भी रहेगा ना, तो डिवाइन उसके साथ आपको आगे नहीं बढ़ाएँगे, कभी भी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो अंदर है, लेकिन डिवाइन को पता है वो अंदर है, वो चीज़। तो ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ हो जाएगा, फिर वो चीज़ बाहर निकलेगा, वो एग्रेसिवनेस फिर निकलेगा, फिर वो गुस्सा निकलेगा, फिर तुम वैसे थे, मेरे साथ ये किए थे, वो किए थे। तो फिर वो जो चीज़ सब निकलेगा, फिर कहाँ माफ़ किया? माफ़ी मतलब खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं, हो गया, जो कुछ तुम मेरे साथ बुरा किए,
या फिर जो भी कुछ हो गया, तुम जितने भी बुरे मेरे साथ किए हो, उसके सबके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, जाओ फ्री। मैं खुद भी फ्री हूँ ये बंधन से और तुम्हें भी फ्री करती हूँ। बाकी जो कर्म तो किया है उसका तो अकाउंट में है, वो 8 तो है, उसको तो डिवाइन उसका तो भरपाई तो होगा ही। लेकिन आप वो चीज़ से फ्री हो गए। आप अपना मतलब नहीं कि आप अपने साइड से क्लियर कर दिया एनर्जी को। ये आपके ग्रोथ के लिए जो स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रही हैं, तो ये सबको ना फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है फेमिनाइन लेकिन करना पड़ता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं मतलब मेरे साथ जितने जन भी जो भी किए थे बुरे मतलब एक्सट्रीम पॉइंट आ गया कि जब डीएम के कार्मिक लोगों के वजह से आई लॉस्ट माय बेबी, तो उस टाइम में वो पॉइंट में उनको फॉरगिव करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो मेरे लिए मतलब ना के बराबर था। मैं रो के डिवाइन के पास बोली हूँ कि मैं ये पॉइंट में तो कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो बच्चा दुनिया में आया नहीं वो मतलब उसका कुछ गलती नहीं था, लेकिन वो मतलब अंदर से ही सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक करके उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वो चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे साथ जो बुरा कर दिया वो सह लेती, लेकिन मैं मतलब वो बच्चे का क्या गलती था? तो वो पॉइंट में फॉरगिव करना बहुत मुश्किल था और मैं रो-रो के डिवाइन के पास वो बात बोल के मैं फॉरगिव भी की हूँ। उनके लिए अभी मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं ये डिवाइन को बोली कि जो जिसको भेजे थे, आप ही भेजे थे, आप ही का ही था और ले गए, आप ही ले गए। तो मैं टोटली डिवाइन के ही ये मर्ज़ी है, डिवाइन का ही ये चीज़ है और खुद का भी मेरा प्रारब्ध भी हो सकता है, मैं पास्ट लाइफ में मैं किसी के साथ बुरा की होंगी, क्योंकि यूनिवर्स में ये नेचर में कुछ भी चीज़ बेवजह नहीं होता है। तो इस तरह से अपने मतलब खुद के चीज़ को समझाकर, खुद को समझाकर और डिवाइन को भी साक्षी रखकर ये चीज़ को मैं न्यूट्रलाइज़ की हूँ। मैं जो भी बात आपको बोल रही हूँ, बस ऊपरी-ऊपरी से नहीं बोल रही हूँ, जो मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, जो चीज़ मुझे मतलब मुझे ये पॉइंट में लगा कि एज़ अ मदर वो भी तो मेरा बच्चा था ना, तो मतलब वो चीज़ में मैं किसी को फ़ॉरगिव कैसे कर दूँ? तो नहीं छोड़ूँगी, जैसे मतलब ये वाला एनर्जी था कि ज़िंदगी में कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। सामने मिलते तो मार डालती, मतलब ये वाला पॉइंट मतलब मेरा माइंडसेट था। तो फिर लगा जब जर्नी में आगे बढ़ी, देखिए एक पॉइंट में स्टक हो जा रही हूँ। फिर डिवाइन की तरफ से बहुत सारा चीज़ मिला कि मुझे फ़ॉरगिव करना पड़ेगा और वो एनर्जी मतलब उसके लिए माफ़ी देना बहुत बड़ा बात है। इसीलिए बहुत मतलब बोलते हैं ना मतलब जो आपके साथ बुरा कर देता है ना, उसको इतना एनर्जी नहीं लगता है बुरा करने में, लेकिन बुरे चीज़ को माफ़ देना उसमें बहुत एनर्जी लगता है। ये मैं खुद फ़ील की हूँ, खुद एक्सपीरियंस की हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा फेमिनाइन एनर्जी लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत मतलब मैं बहुत टाइम तक रोई हूँ, बहुत टाइम डिवाइन के पास गिड़गिड़ाई हूँ कि नहीं माफ़ करना है, मैं इन लोग को नहीं माफ़ करूँगी। तो फिर एक पॉइंट में आया कि छोड़ो, सब कुछ डिवाइन के भरोसे ही छोड़ देती हूँ। जब सरेंडर कर दी फिर छोड़ दी, क्योंकि ये भरोसा मेरा है कि अ, मतलब जिसके लिए मैं जस्टिस नहीं कर पाई एज़ अ मदर, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं, मैं जस्टिस नहीं कर पाई मेरे बच्चे के लिए, तो वो डिवाइन करेंगे। और वो डिवाइन का बच्चा था। तो वो चीज़ मैं सोच के ही मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ दी हूँ। तो वो और आप एक चीज़ इस एक जन के भरोसे आप छोड़ रहे हैं, मतलब उसका हिसाब-किताब होना ही होना है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। तो ये पॉइंट में मतलब ये मैं अपना बात बोली, तो आपके लाइफ में भी जितने भी जन हैं, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहता है और फैमिली में बहुत सारी चीज़ होता रहता है और ये जो ब्लैक मैजिक ये मतलब कार्मिक इन लोग का खेल तो ट्रैप इतना खतरनाक रहता है कि ये लोग डैमेज करते ही रहते हैं। तो इसलिए आपको जो चीज़ आपके साथ बीत गया है फेमिनाइन, आपको माफ़ करना पड़ेगा खुद के लिए, उनके लिए नहीं। उनका तो हिसाब-किताब डिवाइन कर लेंगे, आपके लिए फर्स्ट आप खुद के लिए माफ़ कीजिए। ऐसे होने से क्या होगा, आप एनर्जी को बैलेंस कर पाएँगे, क्योंकि अभी जो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये आप जो अपने मतलब जो मतलब फॉरगिवनेस वाला एनर्जी वो कहीं न कहीं आपके अंदर में वो नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ना ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत हो रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कार्मिक रिलेटेड चीज़ आपके सामने आते रहेगा और वो चीज़ आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपको माफ़ करना है, आपको वो चीज़ से बाहर निकलना है। माफ़ कर दीजिए, डिवाइन के भरोसे कर दीजिए, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे, ये ट्रस्ट रखिएगा। अभी ऐसा एनर्जी फेमिनिन आपको बैलेंस करना है अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो मतलब माइंड में जो चल रहा है उसको बैलेंस करना है, आपके थॉट्स को, डीएम रिलेटेड जो भी अप डाउन चल रहा है आपके और मतलब आप सच में ट्विन फ्लेम है, तो वो जो पर्सन आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो डीएम ही है, तो
तो ये चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न में हैं, ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, लेकिन याद रखिएगा ये तब आपको ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाएगा आपकी लाइफ़ में जब आप मतलब डगमगाएँगे। अगर आप पूरा ही पिन पॉइंटेड मतलब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ अगर एक चीज़ में चिपके हैं मतलब पूरा उसको स्ट्रॉन्गली पकड़े हैं कि हाँ, मेरा ये कनेक्शन इसके साथ है। क्योंकि देखिए, कौन बोला, कौन कन्फर्म किया कि कौन आपसे बात किया, सबका बात छोड़ दीजिए। आप जो फ़ील कर रही हैं वो तो मतलब झूठ नहीं है ना। आपके अंदर में जो चीज़ आपको फ़ील हो रहा है, आपको जो चीज़ दिख रहा है, आपको जो सिंक्रोनिसिटी हो रहा है, जो एंजेल्स नंबर दिख रहा है, जो चीज़ आप फ़ील कर रही हैं, जो कनेक्शन, जो स्पार्क, जो मतलब पुल, मैग्नेटिक पुल अपने डीएम के लिए, तो वो चीज़ तो झूठ नहीं है ना। तो येस, यू आर इन द जर्नी, आप जर्नी पे ट्रस्ट रखिए, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने काउंटर पार्ट के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए। वो उसको ये समझ के रखिए कि वो आपका ही है और आप उनके हैं, ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कोई झुठलाने वाला बात भी नहीं है। दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है ये चीज़ झुठला देगा कि आप दोनों अलग हैं, आप दोनों एक हैं। भले ही बॉडी में अलग-अलग बॉडी में है, लेकिन एनर्जी बेस में आप एक हैं। और फेमिनाइन जो भी जितने फेमिनाइन ये जर्नी से रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रन करके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप इस जर्नी में हैं और आपका सोल जब आने से पहले ही इनकार्नेट होने से पहले ही डिवाइन के पास वो कंडीशन करके आया था। तो आपको ये जर्नी कंप्लीट ही करना है। अभी नहीं करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। वो ये बर्थ हो गया नहीं कर पाएँगे तो नेक्स्ट बर्थ लेंगे। लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपके ट्विन के साथ आपका मतलब मिलना होगा, नहीं होगा, वो भी तो नहीं बोल सकते ना। तो आपको बोला जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, आपको सब फ़ील कराया जा रहा है, डिवाइन के थ्रू आपको सब चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब आपको करना है फेमिनाइन। तो ये चीज़ से रन मत कीजिए क्योंकि रन करने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा। रन करने से जर्नी से आप मुक्त नहीं हो जाएँगे। आपको जर्नी को कंप्लीट करना है। आपको मतलब एक ट्रैक है, आपको ट्रैक से अगर बाहर निकल जाएँगे और सोचेंगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, वो वाला सिस्टम इसमें है नहीं। आपको फिनिश करना है, फिनिश लाइन तक जाना ही है, वो कंपल्सरी है। आप स्पीड में जाइए, धीरे-धीरे जाइए, कछुआ के स्पीड में जाइए कि मतलब पूरा स्पीड में आप अपने हिसाब से जाइए लेकिन या फिर रेंगते-रेंगते जाइए, लेकिन आपको वहाँ तक लास्ट तक पहुँचाना ही है, डिवाइन वो पहुँचाएँगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस रास्ते में जाना चाहते हैं, मतलब कितना स्पीड में जाना चाहते हैं। अम, ये है फेमिनाइन का करंट एनर्जी। तो डीएम का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम के एनर्जी इस हिसाब से है, डीएम अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूज़न क्रिएट किया गया है अभी जो अ, ये के लिए न्यू मून के लिए, तो थर्ड पार्टी या फिर आपके बीच में वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं अपने थर्ड पार्टी को और आपके साथ कि आप कौन से सिचुएशन में कैसे-कैसे हेल्प किए थे। आपके थर्ड पार्टी उनके थर्ड पार्टी उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं या फिर उनको कितना डैमेज कर रहे हैं। कोई-कोई पॉइंट में आप उनको कैसे सलाह देते थे या फिर कैसे सजेशन देते थे? क्या आपका मतलब थॉट्स कितने मतलब नहीं होता है, एक ठो पॉजिटिव रहता था और उनके थॉट्स कितना क्या है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि कर्मी का कोई पॉजिटिव नहीं रहता है, कार्मिक हमेशा ट्रिगर करती है डीएम को, क्योंकि वो कर्मा क्लियर करना है ना, तो वो तो कर्मा जिस हिसाब से क्रिएट किए हैं उसी हिसाब से इंसान उनके मतलब गले में बंधी है और बंधाया गया है क्योंकि उस हिसाब से वो क्लियर करेंगे, नहीं तो नहीं फिर कर्मा के जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उतना अपग्रेड होगा नहीं, फिर आप दोनों सामने आएँगे कब? फिर रियूनियन होगा कैसे? तो इसलिए उनको अपना कर्मा बैगेज को क्लियर करना ही है। तो सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी थोड़ा-थोड़ा डिवाइन मस्कुलिन में दिख रहा है, वो सम काइंड ऑफ पूजा वगैरह या फिर कहीं पे कुछ हवन वगैरह, कुछ मंत्रा चांट वगैरह वो कर रहे हैं। किसी ने बोला है और ये करने का मेन रीज़न है उनका फाइनेंसेस लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस के वजह से वो कर रहे हैं या फिर सम काइंड ऑफ जेमस्टोन वगैरह हो गया, कोई-कोई मतलब पत्थर कुछ ये सब पहन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, मंत्रा चांट कर रहे हैं, तो वो चीज़ फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है इसलिए कर रहे हैं। और आपके साथ मतलब अ, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको समझ रहे हैं कि ये सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और जो आपके साथ जो बॉन्डिंग है उनका वो उनको दूर तक मतलब जैसे नहीं होता है कि एक जन के साथ लगता है कि यार इसके साथ ना मेरा लंबा चलेगा, मतलब हाँ आखिरी सांस तक लगता है ये खींच देगी, मतलब
एक चीज़ को ये निभा लेगी। तो वो वाला पॉइंट ना वो आपके साथ उनको फ़ील हो रहा है। मतलब अगर रिश्ते निभाना, रिश्ता को लास्ट तक आखिर साँस तक चलाना है, तो वो उसको लग रहा है कि अपने डीएम को लग रहा है कि आप ही कैपेबल हैं और आप ये चीज़ को अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। क्योंकि वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में भी बहुत मतलब कंपैरिज़न कर रहे हैं डीएम कि यार ये किसकी है और ये किसकी थी। तो वो चीज़ चीज़ को उनको मतलब क्लैरिटी दिया जा रहा है, क्योंकि जब कंपैरिज़न होता है तो चीज़ और भी क्लियर होता है ना। क्योंकि आप अगर एक चीज़ को देख रहे हैं, आप उसको कभी भी नहीं जान पाएँगे कि इसका कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है। जब अच्छा है, बुरा है, जब आप दूसरा वैरायटी, दूसरा टाइप के देखेंगे इंसान को डील करेंगे, तब पता चलेगा ना यार नहीं, नहीं, उसका वो इस थॉट प्रोसेस ऐसा था, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है। तो वो इस हिसाब से डीएम अपने थर्ड पार्टी के साथ और आपका साथ कंपेयर चल रहा है। और थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वाइफ, स्पाउस वो हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, थर्ड पार्टी इतना पावरफुल रहती है, वो मतलब हमेशा डीएम को कंट्रोल करके रखती है। वो जैसे भी जो भी हो, सिचुएशन वाइज़ हो, ब्लैकमेलिंग करके हो, ब्लैक मैजिक करके हो, तो ये चीज़ वो कंट्रोल कर देती है। तो डीएम भले ही कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन आत्मा जो है, जो अंदर जो चीज़ है, जो इनर एनर्जी है, हायर सेल्फ है, वो तो हमेशा आएगा ही ना डीएफ की तरफ, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो तो प्योर कनेक्शन है, वो तो ढूँढेगा ही। जो जिसका साथी है तो उसको ही ढूँढेगा ही, जो जिसका पार्ट है उसको तो वो ढूँढेगा। तो वो चीज़ मतलब उनको फ़ील होता है कि आपकी तरफ इतना मैग्नेटिक पुल क्यों है? आपकी तरफ इतना खिंचावट क्यों है? जबकि फ़ील होता है कि यार आप मतलब आपके बिना उनके लाइफ़ में कुछ नहीं हो सकता है। और आपकी डीएम का एनर्जी इस हिसाब से भी एनर्जी है, आपको लेकर जो धोखा किए हैं, मतलब आपको जो धोखा दिए हैं, आपको नहीं चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किए, तो वो चीज़ के लिए उनको फ़ील भी हो रहा है कि यार मतलब मैं दूसरे के साथ बुरा किया हूँ, मतलब हाँ, मेरे साथ भी बुरा होगा। तो वो भी जानती हैं, मतलब वो जानते हैं, उनको पता है कि उनके साथ बुरा होगा। तो वो कॉन्सिक्वेंस के लिए डर रहे हैं और डिवाइन का लाठी अभी पड़ रहा है उनके ऊपर। डिवाइन उनको दे रहे हैं दे दनादन पूरा। तो वो मतलब समझ पा रहे हैं कि इस तरह से किए थे इसलिए उनके साथ ऐसे हो रहा है। किसी के बोलते ना, किसी के मतलब आँख से आँसू बेवजह को मतलब इतना पेन देने से कोई किसी को उतना पेन देगा तब मतलब आँसू निकल जाता है ना, कोई खुशी से तो नहीं रोता है। मतलब खुशी से रोने से वो अलग वाला है, लेकिन जो जब किसी के आत्मा को, किसी के मतलब अंतर से इतना पेन होता है तब जाके आँसू निकलता है। तो वो पेन और डीएफ तो जो रोती है वो तो पूरा प्योर रहता है, मतलब वो नहीं कि दिल से रो देती है, मतलब बिना पुश करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं, डीएम का हरकत से ही और डीएफ रोल देती है, वो पूरा वो टूट जाती है अंदर से, मतलब दिल जैसे दिल ही रोता है। तो वो चीज़ वो हरकत किए हैं डीएम, तो डिवाइन कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि मतलब डीएम जब कर दिए ये सब चीज़, वो थर्ड पार्टी में आकर उनको लगा कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हो रहा है फिर अब याद आ रहा है और डिवाइन भी पूरा याद दिलाते हैं कि देखो तुम ऐसे किए थे, तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है। तो यही है डीएम का भी आज करंट एनर्जी। डीएम तो अभी मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डिवाइन जैसे-तैसे करके कर रहे हैं। और ये ना यहाँ पर अभी के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है फेमिनाइन, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो कभी-कभी चीज़ थोड़ा धीमा भी हो जाता है। मतलब एनर्जी जब चेंज होता है ना, आप बॉडीली वाइज़ देखिए, एनर्जी चेंज हो रहा है वो सोल लेवल में वो एनर्जी फ़ील हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे होगा? थ्रू बॉडी ही तो होगा ना, तो सोल तो बाहर नहीं घूम रहा है, बॉडी में है। तो जब बॉडी, सोल, माइंड जब एक होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को ईज़िली पिक कर देते हैं। मतलब वो अगर आपका बॉडी, सोल, माइंड एक नहीं है तो आपको सोल वाइज़ आपको एनर्जी फ़ील होगा, लेकिन बॉडी उसको रेजिस्ट कर देगा, क्योंकि वो एनर्जी उतना वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अभी कुछ-कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी में स्टक हो गए हैं, मतलब जर्नी में स्टक हो गए हैं, या फिर आपके जर्नी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसमें आप घबराइए मत, ट्रस्ट द प्रोसेस। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर आपका जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मार्क कीजिए अपने आप पे, खुद को देखिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ब्लॉकेज है जिसके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आप ही जान सकती हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आप डिवाइन से हेल्प माँगिए, तो आपको दिखाएँगे वो। डिवाइन आपको ऑटोमेटिक दिखाएँगे कि आपका ये मतलब ये गलती यहाँ पर हो रहा है।
तो ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो क्योंकि सब कुछ तो समझ में नहीं आता है ना, ये जर्नी ही तो मिस्टीरियस जर्नी है। तो और मैं जब जो गाइडेंस दे रही हूँ, ये तो सबके लिए, मतलब सभी सेम स्टेज में तो नहीं है, या फिर सभी सेम प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन दिक्कत होता है, ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे स्टक हो जाना। तो वहाँ पे ना आपको डिवाइन के पास सरेंडर होना है और डिवाइन से पूछना है, तो डिवाइन आपको ऑटोमेटिक हेल्प करेंगे। फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस है, अपने फाइनेंसेस को ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, क्योंकि डिवाइन आपको फाइनेंशियली ग्रोथ कराना चाहते हैं। फाइनेंसेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है, और फाइनेंशियली आपको हेल्प भी मिल सकता है डिवाइन की तरफ से। कोई ना कोई आपको लिए आएगा जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, आपके पास बिजनेस में या फिर कहीं कुछ न्यू सेटअप करने के लिए रिलेटेड योर, मतलब फाइनेंसेस। तो ये सब है एनर्जी। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। और मुश्किल है फेमिनाइन, लेकिन फॉरगिव कीजिए, सबको फॉरगिव कीजिए, इंक्लूडिंग योर डीएम ऑल्सो। उनको तो पहले ही फॉरगिव कीजिए, क्योंकि वो आपका ही काउंटर पार्ट है। गुस्सा, ये चीज़ मन में रखकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितने टाइम तक ये चीज़ रहेगा। आपको भी आगे बढ़ना है, आप अपने लिए सोचिए, दूसरे के लिए नहीं सोचिए, खुद के लिए सोचिए, खुद के ग्रोथ के लिए सोचिए। जो जैसे किया है उसके डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए। तो आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।